के साथ रहा करती थी। रेखा बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। भगवान शिव में उसकी बहुत आस्था थी। रेखा हर सोमवार व्रत किया करती एवं नित्य भगवान शिव का अभिषेक किया करती। हेमंत एक स्टील की फैक्ट्री में काम करता था। रेखा गरीबों को दान दिया करती और गांव में जब भी किसी को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होती तो रेखा कभी पीछे नहीं हटती। भगवान शिव की कृपा से रेखा के जीवन में सब अच्छा चल रहा था। हे भोलेनाथ, मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी दया से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपका धन्यवाद प्रभु। लेकिन एक दिन रेखा को खबर मिली कि हेमंत का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हेमंत को देखने के लिए भागी। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे पति को? आपके पति के हाथ मशीन में आ गए थे, इसलिए हमें उनके हाथों को काटना पड़ा। अभी वो बेहोश हैं। आप थोड़ी देर बाद उनके होश आने पर उनसे मिल सकती हैं। रेखा हेमंत के होश आने का इंतजार करने लगी और मन ही मन भगवान शिव से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैंने किसी का सपने में भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्या हो गया प्रभु? हेमंत को जैसे ही होश आया, रेखा भागती हुई उसके वार्ड में चली गई। जय श्री राम। मेरे हाथ, मेरे हाथ, ये क्या हो गया रेखा? इससे तो मैं मर ही जाता तो अच्छा होता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। रेखा हेमंत की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ दिनों बाद हेमंत को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और रेखा उसे घर ले आई। रेखा और हेमंत की बेटी भी हेमंत को इस हाल में देखकर बहुत दुखी थी। हेमंत के दोनों हाथ कट जाने से घर के हालात दिन प्रतिदिन खराब होने लगे, लेकिन रेखा ने अपने ऐसे मुश्किल दिनों में भी अपने धार्मिक नियम नहीं तोड़े। पहाड़ जैसे दुख भी रेखा की भक्ति को हिला नहीं पाए। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए रेखा ने घर में ही सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। अब इसी काम से रेखा को हेमंत और अपनी बेटी को पालना था। रेखा, रेखा मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ रेखा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर मेरी हालत ऐसी होती तब आप भी तो वही करते ना जो मैं कर रही हूँ। भगवान शिव की यही मर्जी होगी। आप ज्यादा चिंता मत किया करो। समय बीतने लगा और रेखा की बेटी बड़ी हो गई। हेमंत अब काफी बीमार रहने लगा था। रेखा गांव की लड़कियों को भी सिलाई सिखाना शुरू कर देती है, पर रेखा और हेमंत अब दोनों ही बुजुर्ग हो चुके थे। सिलाई के काम से घर और दवाइयों का खर्च बड़ी मुश्किल से निकल